भरत तिवारी केस में गिरफ्तारी या छोटे मोहरों की कुर्बानी। एफआईआर में थे 5 नाम, सिर्फ एसटीएफ जवान क्यों गया जेल। भरत तिवारी की हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए फुल लीपापोती अभियान चालू। 43 दिन बाद हुई गिरफ्तारी का असली सच, आराम से सैलरी उठा रहा डीएसपी। अगर नहीं होता सीजेपी आंदोलन तो कार्रवाई के नाम पर झुंझुना मिलता। एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी जिसे दबाने की कोशिश हो रही। सुना है वो जवान गिरफ्तार कर लिया गया जिसने भरत तिवारी पर गोली चलाई थी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन आपको सुनकर कुछ हैरानी नहीं हुई? नहीं हुई तो होनी चाहिए थी, क्योंकि एफआईआर में थे 5 नाम और गिरफ्तारी हुई सिर्फ 1। बड़ी मछलियां फिर से एक दूसरे को बचाने पर आ गई। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और कुर्बानी ले ली छोटी मछली की। उस एफआईआर में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का भी नाम था। शाहपुर थानाध्यक्ष का भी नाम है और नामजद पुलिसकर्मी कुल 5 है। गिरफ्तारी हुई एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की आरा से। भोजपुर के एसपी राज ने पुष्टि भी कर दी। अक्षय घटना के बाद से फरार था और उसे तकनीकी सर्वेलांस से पकड़ा गया। यानी बिहार पुलिस को अपने ही एक जवान को ढूंढने में 43 दिन लग गए। उस जवान को जिसकी हाजिरी, सैलरी और तैनाती सब उसी विभाग के रजिस्टर में दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि भरत तिवारी के शरीर पर 5 गोलियां लगी थी। मां आशा देवी ने भोजपुर एसपी को जो आवेदन दिया उसमें लिखा कि यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर हुई थी। एफआईआर उसी आवेदन पर दर्ज हुई, यानी जिस कागज से मुकदमा शुरू हुआ उसी कागज में वरिष्ठ अधिकारी के भी नाम का जिक्र था। और 43 दिन बाद जो गिरफ्तारी हुई वो सबसे निचले आदमी की हुई। अब एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का पूरा सफर देख लीजिए। हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 जून को उन्हें जगदीशपुर के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। उनकी जगह पंकज मिश्रा को नया डीएसपी बनाया गया। यहां तक तो ठीक लगा, लेकिन एफआईआर के महज 7 दिन बाद बिहार सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी। मद निषेध नियंत्रण ब्यूरो में डीएसपी की कुर्सी मिल जाती है। फिर 25 जुलाई के आसपास भरत तिवारी का परिवार पटना जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला। तारीख याद रखिएगा, 25 जुलाई। इसी आसपास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और सीजेपी प्रोटेस्ट चरम पर था। उस मुलाकात के बाद सरकार ने राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग रद्द कर दी और उन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया। साथ में तत्कालीन जगदीशपुर एसडीओ संजीत कुमार को भी पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग भेज दिया गया। लेकिन ध्यान रखिए, राजेश कुमार शर्मा आज ना सस्पेंड है, नहीं गिरफ्तार हुए। वेटिंग फॉर पोस्टिंग का मतलब है कि उनकी वर्दी सलामत रहेगी, तनख्वाह सलामत रहेगी, सिर्फ कुर्सी नहीं मिली है। कितनी अच्छी बात है ना। सरकार ने कार्रवाई भी कर दी और राजेश कुमार शर्मा का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर मौतों को लेकर 16 गाइडलाइन तय की थी। उनमें से एक साफ कहती है कि जांच पूरी होने तक और अफसर बेगुनाह साबित होने तक उसे कोई इनाम या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिलेगा। वजह भी दर्ज है, क्योंकि इनाम मिलते ही बाकी अफसरों तक ये संदेश पहुंच जाता है कि ऐसा करने पर कुछ भी नहीं बिगड़ता। बिहार सरकार ने हत्या की एफआईआर के 7 दिन के भीतर पटना की पोस्टिंग देकर वो संदेश खुद पहुंचा दिया और वापस तब लिया जब मां मुख्यमंत्री के सामने जाकर खड़ी हो गई। गिरफ्तार जवान एसटीएफ का है और एसटीएफ कोई अलग फोर्स नहीं है, वो बिहार पुलिस की ही यूनिट है। उसकी कमांड डीजीपी से होते हुए सीधे गृह विभाग तक जाती है और बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। पुलिस की पोस्टिंग, ट्रांसफर, स्पेशल टीम और एसआईटी का गठन, ये सारे आदेश उसी विभाग से निकलते हैं। यानी राजेश कुमार शर्मा को पटना भेजने का ऑर्डर भी उसी विभाग से निकला था, जिसके मुखिया ने इस केस में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था। कानून में गोली चलाने का कोई ऑर्डर होता ही नहीं। गोली सिर्फ 2 हालात में चल सकती है, या तो अपनी जान बचाने के लिए या फांसी और उम्र कैद वाले अपराध के आरोपी को पकड़ने में जब कोई दूसरा रास्ता न बचे। इनमें से कोई मामला भरत तिवारी के ऊपर नहीं था। उल्टा भरत तिवारी ने अपने हथियार भी सरेंडर कर दिए थे। फिर गोली क्यों चलाई? इसका सीधा मतलब यह है कि कोई जवान अदालत में ये कह नहीं सकता कि साहब ने कहा था इसलिए गोली चला दी, और कोई साहब ये भी नहीं कह सकता कि जवान ने अपने मन से कर दिया। यानी फंसेंगे सभी, भले देर हो जाए लेकिन जाएंगे तो सब। एक ट्रिगर पर 5 गोलियां चलती हैं और 5 नामजद में से सिर्फ 1 जेल जाता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब वो बात सुनिए जिससे सम्राट चौधरी सरकार को सबसे गहरी चोट लगी है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भरत तिवारी की मां ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को बताया कि एसडीएम और डीएसपी ने कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है। सम्राट चौधरी को खुद सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था। उनका कहना था कि उन्हें युवक की मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। जिस राज्य का मुख्यमंत्री गृह विभाग खुद संभालता हो, उसे एक मां के सामने ये कहना पड़े कि आदेश मेरा नहीं था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। चोट सिर्फ विपक्ष से नहीं लगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री अशोक चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा और बक्सर विधायक आनंद मिश्रा तक इस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं। यानी सरकार के अपने लोग भी इसे संभाल नहीं पाए। उधर तेजस्वी यादव इसे पूरी तरह फर्जी बता चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जांच रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में चल रही है। ये सब मिलाकर एनडीए के लिए भोजपुर की जमीन पर दरार बन चुका है। जवान की गिरफ्तारी इसलिए हुई, सरकार को ये बात समझ में आ चुकी थी कि
कि जब सीजेपी के आंदोलन से केंद्र के एक बड़े मंत्री की कुर्सी हिल सकती है तो बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। गिरफ्तारी की तारीख भी अब देख लीजिए, 30 जुलाई। उसी दिन बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था। शाम 5 बजे तक वोटिंग बंद हुई और उसी रात आरा में अक्षय कुमार को उठा लिया गया। बांकीपुर बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, जहां से नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। परिवार ने भी सही दोहराया है कि जो शामिल हैं सब पर कार्रवाई। अब आप बताइए, जिस ऑफिसर पर हत्या की एफआईआर दर्ज है वो आज वर्दी और तनख्वाह के साथ भले पोस्टिंग का इंतजार कर रहा है, लेकिन सैलरी पूरी उठा रहा और कुर्बानी ले ली छोटे जवान की। क्या ये सही है? और क्या इससे भरत तिवारी को इंसाफ मिल गया?